नमस्कार, मैं जज साहब बोल रहा हूं और आप डीजीपी बोल रहे हैं। ये वाला जो शब्द है कहीं ना कहीं बिहार में लगातार चर्चा में है। आपको भी कॉल आ सकता है कि नमस्कार, मैं जज साहब बोल रहा हूं और मेरा ये वाला काम कर दीजिएगा। दरअसल बिहार में एक शातिर ठग है जो लगातार डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करके ठग चुका है। अब ये चर्चा में जैसे ही आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दे दिया कि डीजीपी साहब को तो ज्यादा दिन रहना नहीं है और उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने माफी भी मांगी है कि गलतियां हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तार भी अब वहां जुड़ा हुआ मिल रहा है। दरअसल बिहार में जो शातिर ठग गिरोह है जिसका सरगना अभिषेक बताया जा रहा है, जिसको अब फ्रॉड अभिषेक भी कहा जा रहा है, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आरोप विपक्षी दलों ने भी लगाया है, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तस्वीर देख लीजिए और आगे हम बताएंगे विस्तार से कि आखिर ये डीजीपी वाला मामला क्या है। नमस्कार, मैं जज साहब बोल रहा हूं, ये मामला क्या है। दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। अब आगे बताते हैं। नामों की सूची में एक नाम हाल ही में चर्चा रहा, अभिषेक अग्रवाल। नाम पर मत जाइए, इनके कारनामे ऐसे हैं कि डीजीपी एसके सिंगर की बोलती बंद हो गई थी। दरअसल इसने अपनी आवाज से आईपीएस को जीवन दान दिला दिया, मगर पुलिस तो पुलिस होती है। बिहार पुलिस महानिदेशक को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने जब इसकी खोजबीन की और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने शातिर को गिरफ्तार कर लिया तो इसके बाद कई आईपीएस अधिकारी की तस्वीरें वायरल हुई। ताजा मामला अभिषेक अग्रवाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तस्वीरों का है, जिसके सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। राजधानी पटना में एक साधारण सी दुकान चलाने वाला अभिषेक इन दिनों खासा चर्चा में है। इसे आपराधिक इकाई ने गिरफ्तार किया है और फिर भी इसकी चर्चा सोशल मीडिया के अलावा खबरों में लगातार हो रही है। ताजा चर्चा अभिषेक की एक तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वायरल हुई है और जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी से जज बनकर बात करने वाले इस शख्स को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया था और कहा था कि जिस तरह से कोई फोन करता है, बाद में इस बात का रियलाइज हुआ वो गलत फोन कर रहा है तो जांच कराई गई। पता चल गया कि इस बारे में गड़बड़ कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में बता दिया कि कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं और वो मानते नहीं हैं, वो गड़बड़ करेंगे ही। जैसे शराबबंदी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि गड़बड़ करने वाले लोग गड़बड़ करेंगे लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है। तो बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें वायरल होने की कहानी की। उसके पहले सीएम नीतीश ने कहा था कि डीजीपी साहब ने तो इस पर जांच बिठा ही दिया है और बचा कितना दिन है, ये 10वां महीना चल रहा है, 1-2 महीने बाद वो हट ही जाएंगे और वैसे भी उन्होंने माफी मांग ली है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस जवाब के बाद सवाल ये उठा कि क्या जो रिटायर करने वाले होते हैं वो बड़े स्तर पर अपराध और बड़े स्तर पर बिहार में जो आर्थिक अपराध होते हैं वो करके रिटायर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म है और अभिषेक अग्रवाल की तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वायरल हो रही है। तस्वीर ठंड के दिन की बताई जा रही है। सीएम नीतीश किसी मौके पर आम लोगों से मिल रहे थे और अभिषेक अग्रवाल हाथ जोड़े खड़े थे। यह तस्वीर अभिषेक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया है और अब यह पोस्ट काफी चर्चा में है। बीजेपी की तरफ से विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। अब सीबीआई की जांच करा दी जाए, कौन अभिषेक अग्रवाल है, क्यों फ्रॉड कर रहा है, इसका तार जदयू के कौन कौन से नेताओं से जुड़ा हुआ है और उसका मोबाइल भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि मोबाइल की फोरेंसिक में यह आरोप सही पाया गया है कि वो लगातार डीजीपी को गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को बचाने के लिए फोन कर रहा था और जिस आईपीएस अफसर को बचाने के लिए फोन किया उसे 24 घंटे में ही क्लीन चिट मिल गई थी। तो अब बिहार में पुलिस और प्रशासन और बिहार के डीजीपी पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस तस्वीर में
कई फोटोज, इस तस्वीर में कई लोगों की और भी तस्वीरें वायरल हो रही है। नीतीश कुमार का हाथ चूमते हुए अभिषेक अग्रवाल के पीछे बिहार के बड़े व्यापारी भी दिख रहे हैं, जो पटना नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, यानी कमल नेपानी। ये भी इस तस्वीरें में दिख रहे हैं, जदयू के नेता हैं, समाजसेवी बताए जाते हैं। तो अभिषेक अग्रवाल का तार लगातार अब मुख्यमंत्री के साथ साथ जदयू के तमाम नेताओं के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। यह आर्थिक अपराध बिहार में लगातार हो रहा था और अब जब पकड़ में आया तो तार सीएम तक पहुंच चुकी है। ऐसे में विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रहा है। जदयू क्या कुछ दबाव देती है, इसका इंतजार सभी लोगों को रहेगा, खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किए उन सवालों का जवाब। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681